अपराधी हमें हमारी लाडली से दूर कर सकता है। अपराध का तात्पर्य होता है हमारी किशोरी से दूर हो जाना। तो अपराध से बचिए महाराज। ती भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, है ना? जी जी। ये अलग अलग 4 नाम और रूप दिख रहे महाराज, लेकिन ये अलग 4 नाम रूप नहीं है, ये एक ही तत्व है। और ये एक तत्व हमारी क्षमा जो है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब तक हृदय में क्षमा शाम नहीं है तब तक क्षमा शाम बाहर दिख नहीं सकते। सत्य। तो उसके लिए चेतो दर्पण मार जन्म, मन को शुद्ध करिए महाराज। करोड़ों काम छोड़कर मन को शुद्ध करिए, हरि के भजन में लगिए महाराज। प्रेमियों, ये यानी कि ऐसी अवस्था है जिसमें महाराज जी ने, क्योंकि महाराज जी तो बताएंगे नहीं क्योंकि जंगल है, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये जो भी है श्री जी की तरफ से ये प्रेमियों। श्री जी की कृपा से अब हम प्रेमियों ऐसे संत के श्री दर्शनों में चल रहे हैं प्रेमियों, उनके श्री चरणों में चल रहे हैं। यानी कि आप देख के ही पता लगता है उनके दर्शनों से ही, यानी जो अवधूत संत जिन्हें कहते हैं, यानी जो परमहंसी अवस्था में है, यानी उनको कोई लगाव नहीं रहा, ना शरीर से, ना तन से, ना संसार से, ना कुछ, केवल श्री जी के नाम के सहारे हैं। तो प्रेमियों ऐसी अवस्था के संत के दर्शन करने चल रहे हैं। और प्रेमियों कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा से हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि यदि महाराज जी के कुछ सत्संग प्रसादी मिल जाए और महाराज जी के कुछ दर्शन यानी कि ऐसे मिल जाएं जिससे कि महाराज जी का आखिर मतलब इतना भाव यानी अवस्था आप देख के प्रेमियों आप अंदाज़ा लगा पाएंगे जिस स्थान पे रह रहे हैं। भैया एक बार दिखाना ये स्थान कैसा है, यानी कि जंगल है, बिल्कुल नितांत एकांत है, दूर दूर तक कोई यहाँ पे रहने का स्थान नहीं है। और ये महाराज जी की कुटिया है। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं। महाराज जी राधे श्याम, दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय लाडली मेरी औकात नहीं महाराज जी, यकीन मानिए। अरे किशोरी महाराज जी कृपा करें महाराज जी। लाडली सरकार की जय, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए। हम तो बालक हैं महाराज जी। नहीं महाराज जी, मैं भी आपका बालक हूँ, मैं भी आपका बालक हूँ। मैं यकीन मानिए मेरी कोई औकात नहीं है, सच में कह रहा हूँ महाराज जी, बिल्कुल कोई औकात नहीं है। यकीन मानिए यहाँ तक पहुँचाओ एकमात्र मेरी किशोरी कृपा से, सच कह रहा हूँ महाराज जी, ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध के लिए ईमानदारी से महाराज जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। यदि हम आप तक यानी आपके चरणों तक पहुँच पाइए, उन्हीं की कृपा है। हमारा सामर्थ्य भी नहीं कि संतों के दर्शन हो उनसे। यकीन मानिए एक निवेदन कर सकता हूँ। जी आदेश। अरे महाराज जी लीजिएगा। जी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको नथा लीजिएगा। किशोरी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, है ना? जी ये अलग अलग 4 नाम और रूप दिख रहे महाराज, लेकिन ये अलग 4 नाम रूप नहीं है, ये एक ही तत्व है। और ये एक तत्व हमारी क्षमा जो है, हमारी लाडली जो है महाराज जी। लाडली महाराज जी, हम जैसे अधम जीवों पे कृपा कैसे होगी? एक ही निवेदन है, ये बहुत सुंदर अद्भुत 3 सिद्धांत का ध्यान रखना महाराज। भागवत का प्रमाण है, श्रीमद् भागवत हमें समझाता है, ये आदेश करता है क्या 3 चीज का ध्यान रखिए। प्रतीक्षा करनी है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं महाराज। ये मार्ग में लाने वाली किशोरी जो है, चलाने वाली किशोरी जो है, पहुंचाने वाली किशोरी जो है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। मुझे बताइए, छोटा बच्चा जी, एक छोटा बालक अपने बल से सामर्थ्य से क्या कुछ कर सकता है? बताइए जी, बताइए महाराज, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं महाराज। वो खड़ा होने का प्रयास करता है, धड़ाम करके गिर जाता है। वो खड़ा होने का प्रयास करता है, धड़ाम करके गिर जाता है। तो यकीन मानिए महाराज, बालक की पालन पोषण संरक्षण करने वाली एकमात्र मैया है। और बालक जब मैया के आश्रित रहता है तो पूर्णतः सुरक्षित रहता है। तो उसी तरह मैया के हमें आश्रित रहना है। और कैसे आश्रित रहना है, यही समझाने का प्रयास करें यहाँ पे श्री ठाकुर जी सिद्धांत के माध्यम से। सबसे पहले प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा मतलब शरणागत होना है, क्योंकि बिना शरणागति के प्रतीक्षा नहीं हो सकती। प्रतीक्षा के लिए 3 सिद्धांत सबसे अनिवार्य है: उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, हर एक परिस्थिति में। दूसरा सिद्धांत, अपनी मन की शुद्धि का निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से, डंके की चोट पर एकमात्र में किशोरी कृपा से। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरी व सहिष्णु अमानी न माने देना कीर्तन सदा हरि। हर एक पल से नम्र रहना है, हर एक परिस्थिति को सहन करना है, और उसमें कण कण को
कण कण को मान सम्मान देना है। क्यों? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कण कण में एकमात्र हमारे श्यामा श्याम है महाराज, उनके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना होगा, कोई हो सकता है। एको हम बहुश्यामी वेद का महावाक्य है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो महाराज कण कण में वही खेल रहे हैं, हर एक रूपों में वही लीला कर रहे हैं महाराज। जो ये समझ गया वो महात्मा बन जाएगा, लेकिन ये शरणागति के बिना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए त्रिनादपि सुनिचर तरोरी व सहिष्णु अमानि न माने देना। और सहन क्यों कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। हर एक पे तो सहन क्यों करना है, ये ध्यान रखिए। जैसे हमारे प्रारब्ध में हाथ कटना लिखा है ना महाराज, तो यहाँ पे हाथ नहीं कटने वाला, यहाँ पे केवल खरोच आएगी। तो यकीन मानिए जो भी हो रहा है वो मंगल विधान हो रहा है। सब कुछ कृपा बरस रही है महाराज, यहाँ पे सब कुछ कृपा ही कृपा है। और तीसरा सिद्धांत मनसा वाचा कर्मणा, कण कण को प्रणाम करना है। जैसे आपके चलो क्षण पर पहले निवेदन किया, क्योंकि यही हमारी लाडली जो है महाराज, कण कण में मेरी श्यामा जो है। आशीर्वाद हम सब पर है, अद्भुत है। बस अपराध से बचना महाराज। ये मार्ग में कुछ विघ्न है ना, कोई दीवार है, वो केवल अपराध है, क्योंकि ये अपराधी हमें हमारी लाडली से दूर कर सकता है। अपराध का तात्पर्य होता है हमारी किशोरी से दूर हो जाना। तो अपराध से बचिए महाराज। बस कण कण के प्रति राधा रानी का भाव रखिए, कण कण के प्रति, क्योंकि वही है महाराज, उनके सिवा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है महाराज जी। अपराध कौन से, थोड़ा सा ये बहुत सुंदर, अद्भुत, खतरनाक, ये तीन अवगुण मायाकृत है जो जीव से अपराध करवाते हैं। खतरनाक, अद्भुत, ये अद्भुत कृपा बरस रही है मेरी लाडली की। कभी भेद बुद्धि नहीं करना महाराज जी, कभी भेद बुद्धि नहीं करनी है, ठीक है महाराज जी। द्वंद्व में नहीं उलझना है, द्वंद्व में सोचते आप जी, ये अच्छा है ये बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं ना कुछ बुरा है। कण कण में श्यामा श्याम है, ठीक है। भेद बुद्धि नहीं करना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, ये वानप्रस्थी है, सन्यासी, नहीं। कण कण में श्यामा श्याम है। तीसरा, किसी के गुण दोष का दर्शन नहीं करना, ना किसी की निंदा करनी। लाडली क्यों, किसकी निंदा करेंगे आप, किसकी निंदा करेंगे महाराज? श्यामा श्याम की सेवा कोई है ही नहीं, तो निंदा करेंगे तो मेरे श्यामा श्याम की करेंगे और दूर हो जाएंगे, सत्य श्यामा। महाराज जी निवेदन करिए महाराज, मन के जो बेकार हैं जैसे, हाँ देखिए, उसके लिए सहायक भागवत का अंतिम श्लोक व्याख्या करता है, नाम, केवल नाम ही बचा सकता है महाराज। इसलिए भागवत का 11 स्कंद प्रमाणित करता है। 11 स्कंद ये मनुष्य योनि में प्राप्त हुई ना महाराज, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अहि संसारे बहु दुस्तारे, अहि संसारे बहु दुस्तारे। कृपा पारे, अगर अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृपया पारे भाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। श्यामा, हरि का भजन एकमात्र सहायक है, एकमात्र। लाडली, अगर हमें अपने, क्योंकि देखिए ये मार्ग में हमें स्वयं को देखना है महाराज, हमें ये मार्ग में स्वयं को देखना है, दूसरा कोई है नहीं, सत्य, दूसरा कोई है नहीं, है ना? तो अगर हमें जांचना है स्वयं को कि हम ठीक से भक्ति में चल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? एकांत में भजन का अभ्यास करिए, एकांत में। लाडली महाराज जी, श्यामा, जैसे नित्य जब नया दिन शुरू होता है तो हम श्री जी का, ठाकुर जी का नाम लेके प्रारंभ करते हैं दिन की शुरुआत जी। लेकिन जैसे दिनचर्या में आते हैं और जो हमारा व्यवहार है दिन भर का, उसमें आते आते तो तमाम तरीके के विचार मन में आते हैं और आएंगे महाराज। कई विचार ऐसे आते हैं जिनसे यानी कि क्रोध, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें ऐसे मतलब ऐसे बातों का सहारा लेना पड़ता है जो नहीं लेना चाहिए। समझ गया मैं, क्योंकि ये जीवन की जो हम धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलता है, जो रचना है इसकी, क्योंकि फिर
उन चीज़ों में महाराज जी हम सहजता कैसे लाएं, उनको कैसे सत्संग जितना हो सकता है। देखिए, दो चीज़ का अभ्यास करना है निरंतर। महाराज तो ही गाड़ी चलेगी। पटरी जो है ना, गाड़ी जो है ये एक पटरी पे नहीं चल सकती। इसलिए श्रवण कीर्तन ये दोनों निरंतर चलना चाहिए। अगर कीर्तन नहीं चल रहा तो श्रवण चलाइए, सुनना चलाइए। 24 घंटे में ये दोनों निरंतर चलना चाहिए महाराज। नहीं तो क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगी मेरे शाम की। और जब देखिए आपने जो भी वर्णन करा ना महाराज, ये तभी हो सकता है जब विस्मृति हो जाए शाम की। अगर चल रहा है, स्मरण चल रहा है, श्रवण या कीर्तन चल रहा है, निरंतर अभ्यास चल रहा है उसका, तो यकीन मानिए जहां पर सूर्य है, मुझे बताइए वहां पे अंधकार प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए इसलिए प्रयास करना पड़ेगा महाराज। हर एक श्वास के माध्यम से निरंतर, वो भी सततम कीर्तयन्तु माम, हर एक श्वास के माध्यम से श्रवण का आश्रय लीजिए, सहारा लीजिए या कीर्तन का आश्रय लीजिए, तभी हम बच सकते हैं पाप से और अपराध से महाराज। अन्यथा नहीं बच सकते। माया से कोई नहीं बच सकता महाराज। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। महाराज शाम के शरणागत हो जाइए, वही हमें पार करा सकता है माया से। महाराज जी थोड़ा सा मन की यानी कि एक जो जिज्ञासा है, यदि आपकी अनुमति हो तो। अनुमति मत करिए महाराज, मेरी औकात नहीं, आप आदेश करिए, आप आदेश करिए महाराज। आपकी यात्रा यहाँ तक कैसे, मतलब ये इतनी कृपा, यकीन मानिए 2009 में मेरा प्रवेश हुआ भक्ति मार्ग में, किशोरी की कृपा से, और वही चला रही महाराज, उन्हीं की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ महाराज। मेरी औकात नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ महाराज, मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। देखिए हमारी किशोरी जो है ना महाराज, किसी के अवगुण दोष नहीं देखती है, यकीन मानिए हमारी स्वामिनी किसी के अवगुण दोष दिखती नहीं है। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है, किसी के भी कण कण के हृदय को ठेस पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, आघात करना, बस इससे बचना है महाराज। क्योंकि और किसी को आघात नहीं पहुंचा रहे हम, और किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचा रहे, कष्ट नहीं पहुंचा रहे, परेशान नहीं कर रहे। हम हमारी लाडली जी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे, ठोकर मार रहे। तो महाराज समझिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, कण कण में हमारी स्वामिनी जो है, उनके सिवा कोई है नहीं महाराज। ये भाव रखना पड़ेगा, ये भाव रखना पड़ेगा, और हर एक परिस्थिति दयनीय भाव रखना पड़ेगा। त्रिनाद भी सुनी चला, हर एक पर हमेशा नम्र रहना है महाराज। हमारी स्वामिनी के सामने कैसे रहेंगे बताइए, कैसे रहेंगे? झुक के रहेंगे ना महाराज, नम्र रहेंगे ना। तो बस यही करना है महाराज, उसका अभ्यास करना है, प्रयास करना है, बस ईमानदारी से प्रयास करिए। ईमानदारी का तात्पर्य क्या है, अपराध रहित तो कर, अपराध रहित तो कर। यकीन मानिए जो एड़ा है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो दीवार है हमारी और स्वामी जी के बीच में, वो केवल अपराध की है महाराज, केवल अपराध की है, और मुख्यतः वैष्णव अपराध। बस इससे पार हो जाएगा जीव, तो बेड़ा पार इसी जीवन में, इसी क्षण हो जाएगा, इसी क्षण, इसी क्षण महाराज जी। जी बिल्कुल इसी क्षण। फिर केवल प्रारब्ध भोगने हैं, केवल प्रारब्ध, केवल प्रारब्ध। और जैसे ही पाप पुण्य नष्ट हो जाए जीव के पूर्णता, मेरे शाम उसके साक्षात दर्शन हो जाएंगे, उसको साक्षात। महाराज जी लाडली बड़ी कृपा महाराज जी। श्यामा महाराज जी यदि आप बताइए, आदेश करिए, अनुमति हो थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ कुटिया में विराजे हैं, तो यहाँ से पहुंचाओ महाराज, दर्शन कर लें इस दिव्य कुटिया के, बड़ी कृपा देखिए इसको उठा लीजिएगा। मेरे पास कोई अर्च विग्रह नहीं है महाराज जी, मेरे पास कोई अर्च विग्रह महाराज जी, हृदय में है आपके में। नहीं मतलब वही, इसलिए कहने का तात्पर्य महाराज, देखिए वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, नाम का आश्रय ले रहा हूँ राधा के पास, वही आश्रय लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ महाराज। तो नाम ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरा प्राण है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अभी आपने इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध, वापस कर, मेरी औकात नहीं है। नाम, एकमात्र नाम, रूप गुण धर्म प्रकाशित होंगे महाराज हृदय में, हृदय में। और जब हृदय में होंगे ना महाराज, तभी बाहर दिख सकते हैं, तभी। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाराज। हृदय में जो है ना, हमारे मन में जो है ना, वही बाहर प्रकाशित होगा। जब तक हृदय में शाम नहीं है, तब तक शाम बाहर दिख नहीं सकते। तो उसके लिए चेतो दर्पण मार्जनम, मन को शुद्ध करिए महाराज, करोड़ों काम छोड़कर मन को शुद्ध करिए, हरि के भजन में लगिए महाराज। महाराज जी बड़ी कृपा महाराज जी।
तो लाडली थोड़ा से महाराज जी आपकी अनुमति हो, थोड़ा कुटिया के दर्शन तो करने की इच्छा है। कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं महाराज। महाराज प्रेमियों, एक बार मैं लेकिन आपको सब महाराज बिखरा जी हुआ है और कुछ नहीं नहीं अरे महाराज जी यहाँ पे साक्षात लाडली। हमारी श्री जी के दर्शन हैं। राधा ये राधा प्रेमियों, राधा। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और यहीं पे यानी जो भी संसाधन है ठाकुर जी के, हमारी श्री जी के भजन के लिए, नाम जप के लिए, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। न वस्त्र आपको दिख रहे होंगे, एक तो छोटी सी शॉल या फिर अछले जैसी चीज़ें हैं और कुछ भोजन प्रसादी की कुछ आपको कुछ दिख रहा है लेकिन पर्याप्त। तो महाराज जी आपकी अनुमति हो, जो भी है सब श्री जी का है। सब किशोरी जी का है महाराज, कण कण मेरी लाडली का है, केवल सकल भूमि गोपाल की। जी 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 आपकी अनुमति हो तो महाराज अनुमति मत बोलिए महाराज, आप आदेश करिए। महाराज जी श्री जी की यानी श्री जी का ही है जो कुछ है। यदि आपके इस यात्रा में भजन मार्ग में यदि क्षण भर की सहायक बने तो कुछ बहुत अति आवश्यक जो छोटी छोटी सी सामग्री है आप वो स्वीकार कर लें तो मुझे जो आवश्यकता है वही दीजिए मुझे। जी 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 वही है, केवल वही ऑलरेडी है। बहुत सामान पड़ा है हमारा, मुझे खाली करना है बस। जो आवश्यकता है मैं आपके चरणों में यथारूप निवेदन कर दूंगा, यकीन मानिए, मुझे यकीन मानिए। मैं आवश्यक होने के अनुसार मैं आपके चरणों में यथारूप मैं भीख मांगूंगा, आपके चरणों में याचना करूंगा। बस मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, बस महाराज जी को दे दीजिए। तो मुझे जब भी कुछ चीज़ की देखिए, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं फिलहाल। राधा की कृपा से मौज में हूँ, मधुकरी करने जाता हूँ 2 दिन में एक बार, वो भी अभी ठंडी है इसलिए। तो महाराज मुझे सिर्फ अस्थमा है, दवाई की के लिए कोई मदद कर सकता है? प्रति हर महीने मेरी पतंजलि से दवाई आती है, 2000 की दवाई है हर महीने की, तो अगर उसके लिए कोई मदद कर सकता तो बताइएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। बड़ी कृपा होगी यदि आप हमें ये सेवा दे दें, तो जो श्री जी कराएंगे यथाशक्ति बिल्कुल आपके चरणों में उपस्थित हैं। आगे जैसे श्री जी की बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी आप इस बालक का निवेदन स्वीकार कर लें। बिल्कुल जैसे सर्दी में आवश्यक जो छोटी छोटी सी सामग्री है बस वही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आप कृपया करके महाराज जी आप स्वीकार कर लें, बड़ी कृपा होगी। महाराज जी आपके ले वो मैं ले आऊँ, बहुत छोटी सी मैं आता हूँ लेने के लिए महाराज। नहीं आप कृपा करें, आप यहीं पे, मैं अभी महाराज जी क्षण भर में आ रहे हैं, आप कृपया विराजें। अभी ये अवस्था देखिए, यानी कि ये अवस्था शायद यानी कि ये मतलब जैसे हमारे सामान्य चलन भाषा में बोलते हैं बहुत रेयर से भी अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा गूढ़ शब्द हो तो वो हम कह सकते हैं। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के पास। कुछ भी अभी जो फिलहाल की व्यवस्था है ना, सिलेंडर में गैस बहुत कम है, राशन सामग्री भी नहीं है, वस्त्र आपने देख लिए, सर्दियाँ आ रही हैं महाराज जी ने जैसे बताया। तो प्रेमियों ये श्री जी ने हमें परम सौभाग्य हमारे यानी कि हम पे इतनी कृपा करी कि महाराज जी की यात्रा में आप और हम निमित्त बनेंगे कि उनके लिए यदि ये यानी कि महाराज जी के साथ यदि उनके चरणों में महाराज जी हम क्षण भर हमें महाराज जी रख लें, ये अपार कृपा होगी। यानी कि उनकी जो गर्जना आप सुन रहे हैं ना, इस गर्जना का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। प्रेमियों ये यानी कि ऐसी अवस्था है जिसमें महाराज जी ने, क्योंकि महाराज जी तो बताएंगे नहीं क्योंकि जंगल है, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये जो भी है श्री जी की तरफ से ये प्रेमियों कृपा करें। जय महाराज जी क्षण भर आप हमें देख लें, हम पे बड़ी कृपा होगी महाराज जी। किशोरी ये महाराज जी ये सब श्री जी का है, श्री जी सब करने वाली हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं ये। क्योंकि महाराज जी सर्वप्रथम तो क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हैं ना यहाँ पे मच्छर बहुत हैं अभी। नहीं कंडा जलाता हूँ महाराज जी। हाँ कंडा मतलब गैया का देशी कंडा गोबर का कंडा। उससे क्या होता है? उससे बहुत अच्छा लगता है और मच्छर भी नहीं आते। अरे महाराज जी उसके लिए जैसे मच्छर यानी कि उससे ना आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे, ये मच्छरदानी है। अच्छा। ये आप व्यवहार में ले लेना, बड़ी कृपा होगी। ये ऐसे अपने आप खड़ी हो जाती है। जी। और ये उसमें ना वहाँ पे चैन है, चैन में प्रवेश कर लेना आप। जी। और इसमें आप आसन लगा के विश्राम कर सकते हैं एकदम। और ये महाराज जी क्योंकि बस ये बिछाने के लिए एक दरी है, क्योंकि अब गर्मी जाड़े आ रहे हैं ना महाराज जी। जी। ये गर्म है और मोटी है काफ़ी। ये दरी है और ये कंबल है महाराज जी सर्दियों के लिए। मैं याचना कर सकता हूँ महाराज जी। बताए बात सुनिए, ये भी सुनिए, किसको उठा लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है। मेरी किशोरी जो मुझे याचना करना सिखाया बस ये श्री जी हमें भी सिखा दें, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। महाराज जी ये एक चम्मच और कटोरी है और इसमें ना ये वो है ये ना इसमें महाराज जी ये ना दूध के लिए आ जाएगा, प्रसाद के लिए भी आ जाएगा। हाँ जैसे आप ये तो कमंडल है और इसमें महाराज जी ये प्रसाद है। ये ना ये
जो गाय का घी है ना खोलूं? जी, अरे किशोरी ये क्या ये गाय का घी है ना उसमें इतना सारा क्यों लेकिन? नहीं, ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक चलेगा महाराज जी। अच्छा। आप इसमें से 1 कटोरी जैसे जितना आपको पर्याप्त लगे ठाकुर जी का भोग लगा के आप ये महाराज जी आप प्रतिदिन प्रसाद में ले सकते हैं। महाराज जी ऐसे ना कर, कोटि प्रणाम। ये महाराज जी ये प्रसाद है थोड़ा सा, और इसमें महाराज जी ये एक शॉल है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। जी 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 ये आप व्यवहार में लें। राधा। ये एक अचला है महाराज जी। जी जी आपके पास वस्त्रों का महाराज जी काफ़ी, और ये खड़ाऊ हैं यदि आप जी जी धन्यवाद धन्यवाद। जी महाराज जी ये ना मोजे हैं गरम, ये गरम मोजे हैं पैरों में पहनने के, ये आप जरूर महाराज जी व्यवहार में लें। धन्यवाद। ये एक गरम बनियान है जो आपने पहनी है ना जी धन्यवाद। ये क्योंकि एक धुल जाएगी तो दूसरे आप ले सकते हैं व्यवहार में। बहुत कृपा, अद्भुत सब लाल लीजिए महाराज, आप लोग अद्भुत सेवा कर रहे हैं, अवर्णनीय सेवा कर रहे हैं। नहीं सच कह रहा हूँ महाराज, अवर्णनीय सेवा कर रहे हैं, आप निमित्त बन रहे हैं महाराज। बस आज की वर्तमान परिस्थिति ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यकीन मानिए आप पर अद्भुत कृपा है मेरी लाडली की, अद्भुत कृपा है, तभी ये सब बरस रहा है महाराज। बस ये सब नहीं तो बहुत दुर्लभ है महाराज। आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये सब बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जय हो आपके चलो कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ऐसे ना करें, इसमें महाराज जी गाय का घी है यदि, और ये महाराज जी सिर पे पहनने के लिए ना टोपा है एक और। अच्छा, ये गर्म है बहुत, ये आपको थोड़ी सी अगर सुविधा लाया सर्दियों में महाराज जी हम पे तो बड़ी कृपा बरसेगी महाराज। इसमें देखिए बात सुनिए, क्योंकि कैसे महाराज जी मैं मधुकरी करके खाता हूँ। हाँ। मुझे कुछ आता नहीं बनाने के लिए महाराज जी। नहीं इसमें महाराज जी जैसे महाराज जी यदि आप स्वीकार कर लें जैसे भुने हुए चने हैं, हाँ वो एक ले लूंगा। हाँ। बाकी और कुछ नहीं चाहिए महाराज, और मुझे कुछ नहीं आएगा। तो इसमें महाराज जी जैसे सर्फ है, वस्त्र इत्यादि धुलने के लिए सर्फ है, ये माचिस है, माचिस की तो आवश्यकता पड़े। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब हमारी श्यामा जी का है महाराज जी, हम तो निमित्त हैं। अद्भुत कृपा कर रहे हैं आप, सच में यकीन मानिए महाराज, आप अद्भुत कृपा कर रहे हैं। बहुत आपको किशोरी जी बहुत और दृढ़ता से तीव्रता से और मदद करे, आपकी पूरी झोली भर जाए और सबकी आप कृपा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये माओ यकीन मानिए महाराज, मैं झूठ नहीं कह रहा, आप यकीन मानिए किसी वरिष्ठ वैष्णव से जरूर इसके परामर्श करिएगा। ये जो भाव है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये वासुदेव सरमिति से भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जिसके पर ये कृपा है ना वासुदेव सरमिति की, जिसके अंदर ये भाव है कि कण कण में मेरी स्वामिनी जो है, तब ये कृपा बरस सकती है महाराज। तो यकीन मानिए आप पर अद्भुत कृपा है मेरी लाडली की, अद्भुत कृपा है, तभी आप निमित्त बन पा रहे हैं। सेवा है मेरी किशोर जी के चरणों में। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य श्यामा, चिंता मत करिए। ठीक है महाराज, मौज में रहिए। सच में कह रहा हूँ, हमें जो मिला है ना महाराज, ये बड़े बड़े देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। तो मौज करिए महाराज, मौज करिए, मस्ती में रहिए महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, एक नहीं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। तो महाराज देखिए महाराज, वापिस करो, मेरी औकात नहीं है ये महाराज, ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये मार्ग कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। और कृपा कब होगी? जब कण कण के प्रति मेरी किशोरी का भाव रहेगा महाराज, कण कण के प्रति। सत्य राधे श्याम। लाडली सरकार की जय। जय हो। अद्भुत है महाराज, अद्भुत कृपा है। मौज करिए, मस्ती करिए, आनंद में रहिए। दंडवत महाराज जी, दंडवत राधे श्याम।